रंगोली तूने बनाई थी ना? जुबान भले ही झूठ बोल ले, लेकिन हाथ सच बता देते हैं। तूने किसी को बताया क्यों नहीं कि रंगोली तूने बनाई थी? क्योंकि बाप, रंगोली बनाने की जिम्मेदारी आशिबेन को दी गई थी, और अगर ऐसे में मैं बोल देती कि रंगोली मैंने बनाई है तो गड़बड़ हो जाती। दिवाली खुशियों का त्योहार है। मैं चाहती हूँ कि घर में सब खुश हो। मुझे सबकी खुशी चाहिए, अपना नाम नहीं। तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन काम जिसका होता है नाम भी तो उसी का होना चाहिए। तेरे काम का नाम आशी ले, ये भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बा, वो मेरी बहन ही तो है। मैं आशिबेन के लिए खुश हूँ। काश मिथिला और सक्षम देख पाते तो कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है। तेरी पढ़ाई लिखाई कम हुई है, लेकिन तू बहुत गुणी है। ऐसी वो जो पलकों पे बिठाने के लिए है, दहलीज से बाहर निकालने के लिए नहीं। राधिका का फोन बज रहा है। मत उठाइए। हेलो हेलो राधिका, आपको पता है क्या हुआ? आपने जो डिजाइन बना के दिए थे उसकी वजह से हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। हमारे वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी। बस एक चीज रह गई है, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा। सॉरी सक्षम, मैं समय नहीं निकाल पाऊंगी। आधा घंटा निकाल के तो मिल ही सकते हो प्लीज। वो क्या है ना कि मुझे आपके डिजाइन की कॉपीराइट चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट ठीक से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है उसकी जरूरत है। आपको आपका हक मिलना चाहिए, तभी मैं अपनी कमाई को जस्टिफाई कर पाऊंगा। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो मैं सारे ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। नहीं सक्षम, आप ऐसा मत करिए। आप जो बोलेंगे वैसे ही होगा। आप एक काम करिए ना, वो जहाँ पे मुझे साइन करना है वो आप मेरे फोन पे भेज दीजिए, मैं कर दूंगी। काम के अलावा भी मेरा आपसे मिलना जरूरी है। देखिए, मेरी दिवाली तभी कंप्लीट होगी जब मैं आपसे मिल लूंगा। बा, अब ये मत पूछिए मैंने ये क्यों किया। मैं सक्षम जी के सामने ठीक से खड़े रह के बात भी नहीं कर सकती हूँ। मैं बाहर जाके उन्हें कैसे मिलूंगी? मुझसे नहीं होगा ये बा। मैंने ठीक किया ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक किया। फोन दे। जी भाई, आप क्या कर रही है? सक्षम को मैसेज टाइप कर रही हूँ। क्या? पर सेंड। राधिका का मैसेज। क्या मैसेज? मैंने लिखा कि तू शाम को 7 बजे उसे कॉन्टिनेंटल होटल में मिलेगी डिनर के लिए। क्या मैसेज उनका आया? थैंक यू लिखा है शाम को 7 बजे मिलेगा वो। अगर तू उसे नहीं मिलेगी तो वो डिजाइन इस्तेमाल नहीं करेगा। डिजाइन भेजने का मतलब क्या अगर वो यूज ना कर सके? दिवाली में तू सबके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है ना?
उसके चेहरे पर मुस्कान ला जो सबसे खास है। हाँ, पर बाहर डिनर पे मतलब रास्ते पे मिलकर तू वापस आएगी, वो अच्छा लगेगा नहीं ना? तो फिर बा, अब मैं अपनी पहचान कैसे छुपाऊंगी बा? और घर पे मैं सबको क्या बोल के निकलूंगी? घर पे क्या बोलेगी चिंता मत कर, मैं सबको बोल दूंगी तू मंदिर गई है। तुझे घर के बाहर तक मैं छोड़ दूंगी, वहां से तू चली जाना डेट पर। जी, डेट? हाँ, एक औरत और एक मर्द जब मिलते हैं डिनर के लिए बाहर तो उसे डेट ही बोलते हैं। मतलब शादी के बाद मैं पहली बार डेट पे जाऊंगी। तो घर पे मैं ये बोल दूंगी कि मैं मंदिर के बहाने बाहर जा रही हूँ और 7 बजे के बदले मैं 6:45 को ही पहुंच जाऊंगी होटल कॉन्टिनेंटल में। लेकिन कपड़े भी तो बदलने हैं ना। 50, 60, 70। हाँ बोल आशी। हेलो मम्मी, अरे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अभी मैंने क्या सुना है। तेजल जब से मेरी बहू बनी है हर चीज पे मुझे विश्वास होने लगा है। अरे मम्मी तुम समझ नहीं रहे हो, गोपिका का टाका ना किसी लड़के के साथ फिट हुआ है, वो डेट पे जा रही है। हाँ? क्या? अरे दिवाली आ रही है, होली नहीं, भांग पी रखी है क्या तूने? अरे मम्मी भांग नहीं पी है मैंने, अपने कानों से सुन के आई हूँ। गोपिका ना मंदिर के बहाने घर से बाहर जा रही है और होटल कॉन्टिनेंटल पहुंचेगी। वहाँ के वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करेगी और डेट वाले कपड़े पहन के उस लड़के से मिलने जाएगी। सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बार मर्द प्रेग्नेंट हो सकता है पर गोपिका का टाका नहीं भिड़ सकता। मम्मी अब ना गोपिका को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी, उस लड़के के साथ फोटो निकालूंगी और तब तुम्हें भेजूंगी, तब जाके तुम्हें विश्वास होगा। भेजना मुझे फोटो, ठीक है? अब रख। धन्यवाद। पहुंच गई तू? जी बा, पहुंच गई। चलो अच्छा है, जा अंदर जा। और हाँ, ऑल द बेस्ट। बा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मतलब सक्षम जी के सामने मैं। चुप कर। अरे कान्हा जी को पूछती है तू? कान्हा जी किसी भी युद्ध में जाने से पहले घबराए थे क्या? उनका नाम ले और अंदर चली जा, सब ठीक होगा। जय श्री कृष्णा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम? यस मैम। राधिका। ओके मैम, प्लीज जाइए। धन्यवाद। थैंक यू। हाय, वेलकम। आपको कैसे पता कि मैं? आप जब भी मेरे आसपास आते हैं तो मुझे महसूस हो जाता है। कितना चीजी लाइन था, आप हंसी भी नहीं। दरअसल सच्चाई ये है, भले ही हम एक बार मिले हैं, लेकिन हर बार मिलने के लिए चेहरा देखना जरूरी नहीं है। आइए बैठिए। मुझे पता है कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते,
मैं भी अपना फेस आपकी तरफ नहीं घुमाऊंगा। आपको याद है आपने एक बात कही थी कि इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, चेहरे से नहीं। हम यहाँ बात करने आए हैं, साथ में खाना खाने आए हैं। अगर एक दूसरे को नहीं देखेंगे या सामने नहीं आएंगे तो ऐसा कैसे होगा? अब लेकिन आपको तकलीफ ना हो, उसका रास्ता मैंने निकाल लिया है। ये लीजिए ब्लाइंड फोल्ड, इसे आप मेरी आंखों पे बांध दीजिए। और आप अपना मास्क उतार दीजिए, फिर आप कंफर्टेबल होके मेरे साथ बात कर सकती हैं, बैठ सकती हैं। प्लीज आइए। सक्षम जी कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे तकलीफ ना हो इसीलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधने को तैयार है। आया वापस फिर वही दौर, खुशियों के नए से रंग रूप में, सुख की भीगी छाँव बने संग तेरा गम की कड़ी धूप में। एक्सक्यूज मी मैम, रेस्टोरेंट पूरा बुक्ड है, अंदर एक हाई प्रोफाइल पर्सनल मीटिंग चल रही है। एक्सक्यूज मी, डू यू थिंक आई एम लो प्रोफाइल? मैं बहुत ही हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव हूँ। ये देखो, देख रहे हो? पहचानते हो मुझे? अरे मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम लोग। है? ये तो आधार कार्ड है। देखिए मैम, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए, वरना आई विल कॉल द पुलिस। अब आप अपना मास्क उतार सकते हैं। ट्रस्ट में मैं आपको नहीं देखूंगा। चले? जी। आइए। संभल के, मैं लेकर जाती हूँ आपको। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। ये बाउंसर्स को बेवकूफ बनाना कितना मुश्किल है। थैंक गॉड मेरी शातिर माँ का ट्रिक चल गया। पर ये गोपिका किधर चली गई? दिख नहीं रही है। गोपिका इतनी मॉडर्न कब से हो गई? और ये चश्मिश चापली ये निगोर करके मिलने किससे आई है? कौन है ये लड़का? दिख क्यों नहीं रहा? अरे और ये वेटर, क्या करूं? पता तो करना पड़ेगा ये लंगूर के साथ अंगूर कौन है। मैं ना प्रॉपर फोटो क्लिक करती हूँ उनकी,
ओ मैडम, ए चुप। मैडम, ये क्या कर रही हो आप? हाँ, और आप इधर कैसे आई? हाँ वो मैं क्या? मैडम रुकिए, मैम रुकिए। Shall we start from the beginning? सॉरी, क्या मतलब? आपकी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है ना? क्या हुआ राधिका? वो मेरा गला थोड़ा खराब है। ऐसा करते हैं, हम सूप ऑर्डर कर देते, वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है। बेटा पकड़, मैडम पकड़। आपको रोका था नहीं आनी आना, आप फिर भी आए। अरे उन्होंने बोला। किसने बोला? कौन? अरे पकड़ो, पकड़। तो अब आप बताइए कि आपको इतने अच्छे डिजाइन का आइडिया कहाँ से आता है? मैं बस अपनी आंखें बंद करके मन से प्रभु जी को याद कर लेती हूँ, सब कुछ सामने आ जाता है। जैसे आपने अपनी पहचान छुपाई है, वैसे ही आप अपनी इंस्पिरेशन को भी सीक्रेट रखना चाहती हैं। अच्छा है। ये यहाँ सबूत के बिना तो मैं यहाँ से वापस जाऊंगी नहीं। ये गोपिका जिससे भी मिलने आई थी ना, उसका चेहरा मैं देख के रहूंगी। पर अभी क्या करूं? क्या आशी, अब कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। आप भी लीजिए ना। जी। एक आर्टिस्ट की इच्छा नेचुरल है कि लोग उसे उसके काम से और उसके हुनर से पहचाने, पर लोगों को भी हक है कि ऐसे हुनरमंद आर्टिस्ट को पहचाने। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर दुनिया को मालूम ही नहीं होगा कि ग्रेट आर्टिस्ट कौन है, तो इंस्पायर कहां से होंगे? कहाँ गई लड़की? अभी तो यहीं आई थी। तुम उधर देखो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, इसलिए सामने नहीं आना चाहते? लेकिन मेरी नजर में इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा नहीं। शायद हमारे सितारे नहीं मिलते, पर सक्षम जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्हें किसी के रूप से नहीं बल्कि उनके गुणों से मतलब है। सक्षम, एक दिन मैं अपना चेहरा आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए ठीक है, ठीक है। अब हम काम की बात कर लेते हैं। एक मिनट। ये क्या है? ये जो आप हमारे बिजनेस पार्टनर बने हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है। प्लीज साइन कर दीजिए। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ।
जी। थैंक यू। उम्मीद ये है कि ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है, एक दोस्ती की शुरुआत, एक पार्टनरशिप की शुरुआत। हैप्पी दिवाली।